डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के लिए न्योता तो शी जिनपिंग को भी भेजा गया था, लेकिन शी जिनपिंग की ओर से न्योता को स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि चीन को भी डर है कि अमेरिका इस दौरान अपनी ताकत शी जिनपिंग के सामने, चीन के सामने दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। और यही वजह है कि शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के निमंत्रण को ठुकरा दिया और चीन की ओर से वहां पर शी जिनपिंग नहीं पहुंचेंगे। लेकिन भारत की ओर से बता दें आपको कि मुकेश अंबानी समेत एस जयशंकर तो पहुंचेंगे ही, लेकिन भारत के कई महत्वपूर्ण चेहरे इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। अब आपको ये बता देती हूं मैं कि मेहमान कौन कौन से शामिल होंगे। मैंने भारतीय मेहमानों की बात तो की है, लेकिन एक लंबी फहरिस्त है भारतीय मेहमानों की भी, लेकिन और कौन कौन से मेहमान है ये आपको बता देती हूँ। विदेश मंत्री एस जयशंकर तो शामिल होंगे ही, इसके अलावा उद्योगपति मुकेश अंबानी भी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा जेवियर माइली, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। साथ ही इसके अलावा कई महत्वपूर्ण नाम हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, और इनमें जॉर्जिया मेलोनी का नाम भी शामिल है, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं। एलन मस्क सीईओ हैं टेस्ला के और काफी करीब हैं ट्रंप के, करीबी हैं ट्रंप के, वो भी पहुंचेंगे। साथ ही जेफ बेजोस अध्यक्ष हैं अमेजॉन के, वो भी शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। मार्क जकरबर्ग मेटा के सीईओ, वो भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो ये कई महत्वपूर्ण नाम हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। यानी कि विदेशी मेहमानों के साथ साथ अपने देश के उद्योगपतियों को भी निमंत्रण दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। चलिए अब बात कर लेते हैं घुसपैठ की, क्योंकि घुसपैठ पर भी वार करने की तैयारी है। कैसे तैयारी है ये भी आपको बता देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आज बात अमेरिका की करेंगे और पाकिस्तान की भी करेंगे। पाकिस्तान की बात क्यों करने वाले हैं? घुसपैठ से। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप का घुसपैठ से क्या मतलब है, ये आपको बता देती हूँ, और इस घुसपैठ का पाकिस्तान से क्या मतलब है ये सिलसिलेवार तरीके से आपको बताती हूँ। दरअसल ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान ही ये बोलते आए हैं कि वो सत्ता संभालते ही सबसे पहले अमेरिका से घुसपैठियों को खदेड़ेंगे, और ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले एक बार फिर ये बात दोहराई है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमेरिका में रह रहे करोड़ों अवैध प्रवासियों में खलबली मच गई है, लेकिन पाकिस्तान में इसे लेकर कुछ ज्यादा ही कोहराम मचा हुआ है। जी हां, कैसे पाकिस्तानी मीडिया में ट्रंप के इस ऐलान के बाद रोना धोना शुरू हो गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। We won. We won. We will expel every single illegal alien gang member and अमेरिका में हुकार, पाकिस्तान में हाहाकार। ट्रंप का घुसपैठियों पर वार, शहबाज के घर में चित्कार। अमेरिका के नए बॉस आज रात शपथ लेने वाले हैं, लेकिन शपथ से पहले ही अमेरिका के सुपर बॉस ने कुछ ऐसा कह दिया है कि पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। get radical left woke ideologies the hell out of our military and जी हाँ, अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये कहकर घुसपैठ पर चुप रहने वाले देशों की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी संभालते ही सबसे पहला वार घुसपैठियों पर करेंगे। शपथ ग्रहण से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर उन तमाम देशों को क्लियर मैसेज दिया कि अब अमेरिका घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करने वाला। but we will quickly reestablish control of our sovereign territory and borders. We will expel every single illegal alien gang member and migrant criminal operating on American soil. अवैध प्रवासियों के साथ कोई रियायत नहीं बरतने का इरादा जताते हुए ट्रंप ने साफ कर दिया है वो अमेरिका से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अमेरिका से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर सकते हैं।
और सेना की मदद से घुसपैठियों को अमेरिका से निकालने का फैसला ले सकते हैं। इतना ही नहीं, वो घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए अमेरिका में नए और सख्त कानून लाने की तैयारी में भी हैं। We're going to bring back law and order to our cities. We're going to restore patriotism to our schools, get radical left, woke ideologies the hell out of our military and out of our government. ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई करने का यह फैसला रातों रात लिया है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, लेकिन राष्ट्रपति पद संभालते ही घुसपैठियों पर हमला बोल देंगे। कम से कम पाकिस्तान ने तो ऐसा नहीं सोचा था। लिहाजा जैसे ही ट्रंप ने घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का इशारा दिया, पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तानी मीडिया ने घुसपैठ के मुद्दे पर रोना धोना शुरू कर दिया। इस वक्त जो उन्होंने सिग्नल किया है वो उन लोगों का है जिनके पास कागजात मौजूद नहीं है और जो है किसी भी क्राइम में मुलविस हैं। अब क्राइम की जब हम डेफिनेशन पूछते हैं या जर्नलिस्ट पूछते हैं ट्रंप इंतज़ामिया से, तो वो कहते हैं कि अगर आपको ट्रैफिक का चालान भी मिला है तो वो क्राइम के ज़ुमरे में आएगा और अगर आपको हमने रेड में पकड़ा तो हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। दरअसल अमेरिका से अवैध प्रवासियों को खदेड़ने की जिम्मेदारी टॉम होमेन की दी गई है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में इस वक्त करीब 1 करोड़ से ज्यादा अवैध प्रवासी रह रहे हैं। वहां हर चौथा प्रवासी अवैध तरीके से रह रहा है और ट्रंप की योजना उन सभी अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजना है। बहरहाल ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को इशारा कर दिया है। जाहिर तौर पर ट्रंप के फैसले का असर कई देशों के नागरिकों पर पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये दोहरा झटका है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान ऐसे ही फाका कशी में दिन गुजार रहा है, उस पर अगर अमेरिका में मुंह छिपाए घूम रहे लाखों पाकिस्तानी वापस आ गए तो पाकिस्तान में बचा कुचा रसद भी अवैध प्रवासी खा जाएंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ट्रंप ने अभी ये पद संभाला नहीं है और उसके पहले ही पाकिस्तान में खलबली मचनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में खलबली क्यों मच रही है ये आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के साथ ही कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं और सबसे बड़ा फैसला घुसपैठियों को लेकर होने वाला है। ट्रंप सरकार में घुसपैठ परिवार की पूरी तैयारी है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन को लेकर पहले ही संकेत दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। घुसपैठियों पर गाज गिर सकती है। क्या तैयारी ये भी आपको बताऊंगी मैं। मास डिपोर्टेशन की तैयारी में है ट्रंप और इसके अलावा 1798 का कानून आजमा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। एलियन एनिमी एक्ट लगाने की तैयारी ट्रंप की ओर से की जा रही है, जिसमें 87% समर्थकों का ट्रंप को सपोर्ट भी है, यानी कि अपने तमाम साथियों को साथ लेकर डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में चल रहे हैं। अमेरिका में करीब 1 करोड़ 10 लाख अवैध प्रवासी इस वक्त रहते हैं और उन्हीं को वापस भेजने की, उनको डिपोर्ट करने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप ने कर ली है और इसीलिए अब पाकिस्तान में उनके इस फैसले को अगर लिया जाता है तो अभी से खलबली मचनी शुरू हो गई है। और अब पाकिस्तान के बात कर लेते हैं चीन की भी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप शपथ जरूर ग्रहण करेंगे, लेकिन पाकिस्तान और चीन कुछ ऐसे देश हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहते हुए इसके पहले भी कड़े संकेत देते रहे हैं। संकेत क्या कि जो भी गड़बड़ी देश की ओर से की जाएगी उससे निपटने के लिए ट्रंप, उनकी सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अभी चीन को लेकर ट्रंप ने क्या तैयारी कर रखी है जिससे चीन में भी परेशानी बढ़ गई है, ये आपको बताऊंगी।